नमस्कार मित्रों, स्टडी स्पेशल ज्ञान चैनल में स्वागत है आपका। आज की क्लास एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम दोहा और सोरठा छंद को देखने वाले हैं। तो आइए दोहा छंद को पढ़ते हैं। यह एक मात्रिक अर्धसम छंद है तथा प्रयोग की दृष्टि से यह अत्यधिक लोकप्रिय भी है। तो दोस्तों, इसमें मात्राओं की गणना के आधार पर बताया गया छंद होता है। अब छंद किसे कहते हैं, तो हमें यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि छंद, सबसे पहले दोहा छंद को समझने से पहले छंद को जान लेना आवश्यक है। छंद किसे कहते हैं कि छंद में जहाँ भी किसी अक्षरों की संख्या का ज्ञान, तुक, मात्रा, लय, गति आदि से संबंधित जो एक क्रमबद्ध रचना होती है, नियोजित रचना होती है, उसे हम छंद कहते हैं। तो अब दोहा छंद जो है हम इसे अधिकतर पढ़ते हैं, जैसे कि हम रामायण है, हमारे ग्रंथ है, और भी कई प्रकार की पद्य रचनाएं होती है जिनमें दोहा छंद का प्रयोग अधिकतर होता है। इस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो छंद के चरणों को समझते हैं हम। जैसे इस उदाहरण में पहला चरण हुआ ये वाला, इसमें पहला चरण हुआ ये, दूसरा चरण हुआ ये, तीसरा चरण हुआ ये और चौथा चरण हुआ ये। अब हम इन चरणों में, जैसे पहले चरण में और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और चौथे चरण में और दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। और इसमें जो तुक प्राय सम चरणों की मिलती है, विषम चरणों की नहीं। अर्थात दूसरे और चौथे चरणों में ही हमें तुक मिलती है, जैसे सुधारी, चारी आदि। ये इस प्रकार से जो शब्द हमारे रिपीट होते हैं, इन्हें ही हम तुक कहते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनव रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। जैसे अब इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। काम क्रोध लोभ मोह, नाथ नरक के पंथ। सब छाड़ी रघुवीर सुमिरहि, भजई भजई जय संत। अर्थात इसमें दूसरे और चौथे चरण में तुक मिल रहा है, जैसे पंत, संत। इस प्रकार से ये जो शब्दों में आपस में हमारे बोलने में समानता प्रतीत होती है, इसे ही हम तुक कहते हैं। तो दोहा छंद में तुक दूसरे और चौथे चरण में मिलता है। तो आइए अब दोहा छंद को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यह एक मात्रिक अर्धसम छंद है। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, और इसमें तुक प्राय सम चरणों में मिलता है। अब हम सोरठा छंद को देखते हैं। यह भी मात्रिक अर्धसम छंद है, अर्थात इसमें भी मात्राओं की गणना के ही आधार पर इस छंद का निर्धारण होता है। और दोहा छंद का उल्टा रूप सोरठा है, अर्थात इसके विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। इस छंद में तुक विषम चरणों में मिलती है। तो हमने दोहा छंद में देखा था कि उसमें सम चरणों में 13-13 और विषम चरणों में 11-11 मात्राएं थी, और इसी का उल्टा सोरठा छंद है। जैसे कि मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। जासु कृपा सुदयाल, द्रवो सकल कलिमल दहन।
अब यदि इसे हम उल्टा कर दे, जैसे कि पंगु चढ़ गिरिवर गहन, मूक होई वाचाल, द्रवो सकल कलिमल दहन, जासु कृपा सुदयाल। तो ये हो गया दोहा छंद। और इस दोहा छंद का ही उल्टा रूप, बिल्कुल उल्टा रूप सोरठा छंद होता है। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर। तो ये सोरठा छंद के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आइए एक बार सोरठा छंद को फिर से देख लेते हैं। यह भी मात्रिक अर्ध सम छंद है। दोहा छंद का उल्टा रूप सोरठा है। इसके सम चरणों में 13-13 मात्राएं और विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। और इसमें तुक विषम चरणों में मिलता है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब चैनल को करिएगा। जय हिंद, जय भारत।